वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी के आगे जो अधिवेशन बचे थे उनको हम आज क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे, जैसे कि बनारस का पढ़ लिया था, कलकत्ता का पढ़ लिया था, 1905, 1906, 1907। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि हमने पढ़ा था 21वां, 22वां और कौन सा 23वां। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, 1916 भी पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा अधिवेशन, और कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, कांग्रेस का कांग्रेस का कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन। देखो कुछ अधिवेशन हम क्या करते हैं, एक साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करें तीन अधिवेशन को, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो देखो तीन अधिवेशन एक साथ पढ़े जाएंगे। जैसे कि मान लो 1917, देखो एक ट्रिक भी है 1917। फिर उसके बाद 1917 के बाद अगर हम बात करें, अगर इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1925, और इसमें फिर हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1900, इसमें क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 1933 का। ठीक, देखो 1917, 1925 और 1933। देखो अगर हम बात करें ये हुए कहां थे अधिवेशन, तो ये सबसे पहले ये वाला अधिवेशन कहां होगा हमारा, ये वाला हमारा कलकत्ता में होगा। ये वाला हमारा कहां होगा, ये कानपुर में होगा, कलकत्ता। तो अगर हम बात करें ये वाला अधिवेशन कहां होगा, ये होगा हमारा कलकत्ता में। ये वाला हमारा कहां होगा, कानपुर में। और ये वाला कहां होगा, कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो देखो 1917 का अधिवेशन, 1925, 1933। तो देखो 1917 का अधिवेशन, देखो इसमें अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। किसने करी थी, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने किया था। इसमें किसने किया था, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने किया था। अगर हम 1933 की बात करें तो इसमें किसने किया था, इसमें नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। ठीक, तो नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। अगर इसमें विशेष की बात करें तो, अगर विशेष की बात करते हैं हम, विशेष की बात करें तो देखो विशेष में अगर हम बात करें, देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि पहली महिला, तो पहली महिला, ठीक, अध्यक्ष, तो इसमें ये बताओगे पहली महिला। अगर विदेशी महिला भी पूछा जाएगा तो क्या बताओगे विदेशी महिला पूछा जाए अध्यक्ष के रूप में, तो ये बताओगे। अगर तुमसे पूछा जाए पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला किसको बताओगे, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक, तो ये है। अगर तुमसे पूछा जाए देखो पहली और दूसरी पहली महिला, पहली भारतीय महिला। अगर तुमसे कोई तीसरी भी कोई पूछे तो ये बता देना तीसरी भारतीय महिला ये भी थी। ठीक, सॉरी, तीसरी महिला अध्यक्ष। तो ये तीन अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्या है कि ये महिलाओं से रिलेटेड थे इसलिए। तो ये अधिवेशन, ये पहली महिला थी, ये भारतीय महिला थी, और ये भारतीय मूल की महिला थी। ये भी कह सकते हो तीसरी महिला कौन सी, ये भारतीय मूल की। ठीक, भारतीय मूल की। ठीक, इतना हो गया, इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करें, ये तो जूम आउट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, भारतीय मूल की महिला थी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगला कौन सा अधिवेशन होगा, वो वाला अधिवेशन कौन सा होगा। अब हम अगले बात करते हैं कांग्रेस के कुछ क्या है हुए हैं, विशेष अधिवेशन हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें विशेष अधिवेशन का, जैसे नागपुर का अधिवेशन हो गया है ना, तो इसमें दो विशेष अधिवेशन है, उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस का 1920 का, कांग्रेस 1920
1920 का अधिवेशन, अधिवेशन, ठीक। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो हुए थे, क्या हुए थे, इसमें दो अधिवेशन हुए थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन कितने अधिवेशन हुए थे, दो अधिवेशन हुए थे। एक हुआ था हमारा कब, एक हुआ था सितंबर 1920 में, क्या हुआ था, सितंबर 20 में, 1920 में, और एक हुआ था दिसंबर 1920 में, ठीक है। सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो इसमें अगर बात करें तो देखो 1 अगस्त 1920 को क्या होता, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो इसी में क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन को क्या हुआ था, इसी में प्रस्ताव रखा गया था किसका, 1 अगस्त 1900, देखो अगर 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, मतलब 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक। अब देखो अगला अगर नेक्स्ट बात करें हम 1920 में कौन था, मतलब कौन अध्यक्ष था, और कौन कौन 1920 में कौन अध्यक्ष था, सितंबर वाले में, 19 वाले में, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, देखो सितंबर 1920 में कौन था, सितंबर 1920 वाले में अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखो 1920 वाले में, सितंबर 1920 वाले में, सितंबर 1920 वाले में कौन था, ये कहा हुआ था, ये वाला हमारा हुआ था कलकत्ता में, कहा हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, कहा हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता, स्थान कलकत्ता हो गया, इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें, इसकी अध्यक्षता की बात करें तो किसने की थी, वो की थी लाला लाजपत राय ने, किन्होंने की थी, लाला, किन्होंने की थी, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। इतनी बात समझ में, लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। तो कांग्रेस के मंच से, यहीं पे लिख लो, कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से असहयोग आंदोलन का जो क्या हुआ था, प्रस्ताव, स्वीकृति मिल गई थी ना, क्या असहयोग आंदोलन की स्वीकृति, स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है, मिल मिल गई थी, ठीक है। ठीक है। अब देखो लाला लाजपत राय थे, कांग्रेस के मन से असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिल गई थी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, कब की, कौन वाले की, अगर हम बात करें दिसंबर वाले की बात करें, तो इसमें कौन अध्यक्ष था, अगर स्थान की अगर बात करें तो ये देखो ये कहा हुआ था, नागपुर में हुआ था, कहा हुआ था। अगर हम स्थान की बात करें, देखो अगर हम स्थान की बात करें, देखो ये हुआ कहा था, दिसंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें, ठीक, इसके अध्यक्ष स्थान की बात करें, और अगर हम इसके स्थान की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, और इसमें क्या विशेष हुआ था, ठीक है। विशेष की अगर हम बात करें तो क्या वो बात करेंगे, देखो अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे राघवा वीर राघवाचारी, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे, वीर राघवाचारी। हुआ कहां था, नागपुर में हुआ था, कहा हुआ था, नागपुर में हुआ था। विशेष क्या था, इसमें असहयोग आंदोलन को क्या कर, उसमें स्वीकृति मिली थी, ठीक, उसमें स्वीकृति मिल गई थी। और इसमें क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित, असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ, उसमें स्वीकृति मिल गई थी, उसमें क्या असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया
था। ठीक, प्रस्ताव पारित हो गया था। ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया था। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तो इसमें प्रस्ताव पारित हो गया था। देखो सीआर दास ने क्या और मोतीलाल ने समर्थन किया था। देखो प्रस्ताव, तो प्रस्ताव था, सीआर दास ने क्या किया था, इस प्रस्ताव को सीआर दास ने क्या किया था, सीआर दास ने इस प्रस्ताव को सीआर दास ने रखा था। ठीक, और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। ऐसे में लिख लो, मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। क्या किया था, अगर हम बात करें, ठीक, समर्थन किया था। चलो नेक्स्ट की बात करें। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट अधिवेशन अगर हम बात करें तो देखो, अब इसके बाद कौन सा अधिवेशन होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन कौन सा है, ये हमारा 1922 का गया अधिवेशन। ठीक, तो इसमें संस्कृतता याद रखना, 1922 का, ठीक है, 1922 का गया अधिवेशन की इसके अध्यक्ष याद रखना सीआर दास। ठीक, चितरंजन दास। ठीक, सीआर दास ये थे। ठीक है, और अगर नेक्स्ट इसके बाद की बात करें तो इसके बाद हुआ था कौन सा अधिवेशन, वो हुआ था 1924 का अधिवेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं 1924 का अधिवेशन कौन सा है, इसमें 1924 बेलगांव कर्नाटक। ठीक, बेलगांव कर्नाटक। ठीक, बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन। इसमें विशेष बात क्या थी, अगर हम बात करें विशेष बात क्या थी, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा अध्यक्ष बने थे। कौन बना था, इसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, एकमात्र। ठीक है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक, इतनी बात समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम बात करते हैं, अगला हम बात करेंगे कौन से अधिवेशन की, 1929 का अधिवेशन। कौन सा, 1929 का अधिवेशन। 1929 के अधिवेशन की बात करें, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था हमारा कराची। ठीक, नहीं 1931 का वो था, कौन सा 1929 का कौन सा, लाहौर अधिवेशन ना। 1929 का कौन सा अधिवेशन था, वो हमारा वो लाहौर अधिवेशन था। 1929, अगर हम स्थान की बात करें, तो स्थान कौन सा था हमारा, वो हमारा लाहौर था। ठीक, लाहौर अधिवेशन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इतनी बात समझ में आई सभी को। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात है, एक विशेष बात क्या थी, ये भी लिख लो। विशेष बात की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की, किसकी, पूर्ण स्वराज की
को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इतनी बात समझ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा हमारा बचता है, वो है 1931 का अधिवेशन। कौन सा? 1931 का अधिवेशन। देखो 1931 का अधिवेशन में हुआ क्या था, 1931 के अधिवेशन में हुआ क्या था, ये स्थान कौन था, स्थान अध्यक्षता और अध्यक्षता, स्थान अध्यक्ष, स्थान अध्यक्ष और विशेष। ठीक, इसमें हुआ क्या था, देखो इसमें स्थान कौन सा था हमारा, वो हमारा स्थान था कराची अधिवेशन। कौन सा था? कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन। ठीक है, अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर विशेष की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जी को काले काले झंडे दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। इतनी बात समझ में आई। तो ये अधिवेशन होता है, और इसमें क्या हुआ था, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, यहाँ पे मौलिक मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट